नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के मानहानि के मामले से जुड़ी बड़ी खबर। मामले पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। पुलिस ने राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल कर दी रिपोर्ट। पिछली सुनवाई में दिल्ली पुलिस ने जांच पूरा करने के लिए कोर्ट से मांगा था समय। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जांच पूरा करने के लिए 1 महीने का समय दिया था, तो राज्य स्तरीय। लेकिन अब पूरे मामले में कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जांच के आदेश दे दिए हैं। दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट पर 1 जून को सुनवाई होगी। इस पूरे मामले में ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सुनवाई जो है इस पूरे मामले में हो चुकी है, लेकिन अब पूरा मामला दिल्ली कोर्ट तक पहुंच चुका है। पिछली सुनवाई में दिल्ली पुलिस ने जांच पूरा करने के लिए कोर्ट से समय मांगा था। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जांच पूरा करने के लिए 1 महीने का समय भी दिया था। इससे पहले कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जांच के आदेश दिए थे। दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट पर 1 जून को सुनवाई होगी। अब दिल्ली पुलिस है, क्या रिपोर्ट यहाँ पर सौंप चुकी है, किस तरीके के जांच में सब कुछ सामने आएगा, ये देखने वाली बात होगी। दिल्ली से हमारे सहयोगी सुमित हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। सुमित, अपडेट कीजिएगा, क्योंकि रिपोर्ट के आधार पर ही 1 जून को सुनवाई होनी। 1 महीने का समय दिया गया था, ये 1 महीना बेहद महत्वपूर्ण था। क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए, दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर को जांच सौंपी गई थी और जिस तरह से गजेंद्र सिंह शेखावत ने जो आरोप लगाया था इस पूरे केस में कि सीएम गहलोत ने उनके खिलाफ जो आरोप लगाए हैं उसके चलते उनके मान की हानि हुई है, लिहाजा उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा चलना चाहिए। इसको लेकर पिछले दिनों इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली पुलिस को जांच सौंपी गई थी और जो आरोप लगाए जा रहे हैं उस आरोप की क्या सत्यता है, इसको पता लगाने के लिए दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर को जांच सौंपी गई थी। जांच रिपोर्ट जो है वो सीलबंद लिफाफे में राउज एवेन्यू कोर्ट को सौंप दी गई है। आज बाकायदा जब सुनवाई हुई तो कोर्ट ने कहा कि हम इस रिपोर्ट को स्वीकार करते हैं, इस रिपोर्ट पर हम विचार करेंगे, उसके बाद हम 1 जून को इस मामले में आदेश दे सकते हैं और रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट तय करेगा कि सीएम गहलोत को सम्मन जारी किया जाए या नहीं। क्योंकि यहाँ सवाल सीधे तौर पर है कि जिस तरह से शेखावत ने आरोप लगाए हैं उस आरोप में क्या सत्यता है, इसको जान लेना चाहता है कोर्ट। अगर रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस बताती है कि जो भी शेखावत आरोप लगा रहे हैं सीएम गहलोत पर वो बिल्कुल सही है और उन्होंने इस तरह का बयान नहीं दिया था कभी, खासकर सीएम गहलोत के खिलाफ, तो निश्चित तौर पर इस पूरे केस में 1 जून को सम्मन जारी करने पर आदेश आ सकता है। तो फिलहाल कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की जो रिपोर्ट है उसको विचार करने के लिए अपने पास रख लिया है। बाकायदा सीलबंद लिफाफे में दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर की ओर से ये रिपोर्ट सौंपी गई है। 1 जून को इस मामले में अगली सुनवाई होगी, जहां कोर्ट तय करेगा कि इस मामले में सीएम गहलोत को सम्मन भेजा जाए या नहीं। अगर इस मामले में सम्मन अगर कोर्ट नहीं भेजता है तो यह मुकदमा यहीं खारिज हो जाएगा। लेकिन अगर इस मामले में सीएम गहलोत को सम्मन भेजा जाता है तो इस मामले में अवमानना का जो मुकदमा है वो सीएम गहलोत के खिलाफ चलेगा। लेकिन सबसे दिलचस्प बात है कि दिल्ली पुलिस ने रिपोर्ट में क्या सौंपा है, इस आधार पर जो है कोर्ट अब फैसला लेगा कि सीएम गहलोत को सम्मन भेजा जाए या नहीं। फिलहाल सीलबंद लिफाफे में ये रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी गई है। कुछ ही समय बाद ये रिपोर्ट जो है वो जब पब्लिक डोमेन में होगा तब पता चलेगा कि जिस तरह से गहलोत ने अपने पब्लिक डोमेन की बात की है तो कितनी इंफॉर्मेशन साझा की जा सकती है? देखिए, फिलहाल अभी सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट है। अभी किसी रिपोर्ट जो है वो दिल्ली पुलिस ने किसी के साथ साझा नहीं की है। सिर्फ सीलबंद लिफाफे में ये रिपोर्ट जो है वो कोर्ट में सौंपी गई है। कोर्ट ने कहा है कि इस रिपोर्ट को हम विचार के लिए रखते हैं, 1 जून को हम तय करेंगे कि इस मामले में सम्मन भेजा जाए या नहीं। तो सबसे निर्भर करता है कि रिपोर्ट में आखिरकार क्या कुछ कहा गया है, क्योंकि यहाँ कोर्ट यह जान लेना चाहता है कि जिस तरह से तमाम आरोप सीएम गहलोत की ओर से लगाए गए हैं क्या वो सही थे या नहीं। अगर रिपोर्ट में अगर इस तरह की बातें होंगी तो सीएम गहलोत को सम्मन भेजा जा सकता है। बिल्कुल, इस पर नजर लगातार बनी रहेगी कि आगे क्या कुछ रहने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित, फिलहाल जानकारी देने के लिए।